शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है। जग हसाई बना दी है पाकिस्तान को। अगर वो मंजूर नहीं करते तो वो डीमिंग वाली क्लॉज जो है वो दूसरी दफा भेजने में तयशुदा बात है कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत नहीं है। 8 बजे से 11 बजे तक आप तजज़िये सुने तो सभी आईनी माहिर हैं। हीले बहाने हैं, इलेक्शन इन्होंने कोई नहीं करवाना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आज़म। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अचानक एक ट्वीट किया गया जिसने कई आइनी सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या बिल पास हुए, कानून बना या नहीं, और फिर इसके अलावा बड़ा मसला ये भी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे। 90 दिन के अंदर 6 माह में इस तरह के दीगर बहुत से सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। आइनी और कानूनी मसाइल हैं और इन्हीं आइनी और कानूनी मसाइल पर आज हमारे साथ सरदार लतीफ़ खान खोसा मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। खोसा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी आइनी हैसियत क्या है? इसमें जो लिखा गया है उससे कितना को फ़र्क पड़ेगा? देखें, इससे पहले मैं अर्ज करता चलूँ कि सदर पाकिस्तान का या किसी भी दुनिया में सदर का जो ओहदा होता है वो न सिर्फ सरबराह रियासत और ममलिकत होते हैं बल्कि तमाम उन्हीं की जो है नाम के साथ जो है तमाम अमूर सल्तनत, अमूर ममलिकत जो है उन्हीं के साथ उन्हीं के नाम पर जो है किए जाते हैं। शर्म से मेरा सर नदामत से जो है वो झुका जा रहा है कि हमने एक जग हसाई बना दी है पाकिस्तान को। बनाना रिपब्लिक से भी हम नीचे ले गए हैं जब पीडीएम वाले कहते हैं कि सदर पाकिस्तान को जो है मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ तो खुदा का खौफ करें। ये बताइएगा कि आर्टिकल 75 को अगर आप बहुत बेहतर बता सकेंगे कि उसके मुताबिक तो ये है कि अगर 10 रोज के अंदर सदर साइन नहीं करते तो उसको फिर कानूनी समझा जाएगा। नहीं भाई, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, मैं खुद गवर्नर रहा हूँ। मेरे पास भी जब चीफ मिनिस्टर यही मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भेजा करते थे तो मैं मुस्तरद करके भेज देता था। मैंने इनके सारे तकरीबन एक्ट्स और बिल्स और इनके ऑर्डिनेंसेस मुस्तरद किए। ऑर्डिनेंस का तो इसलिए कि मेरे पास डायरेक्ट अख्तियार था। जिस तरह सदर के पास अख्तियार है वही गवर्नर के पास होते हैं अख्तियार। और मैं कहता था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो लफ्ज़ है गवर्नर इज सेटिस्फाइड। अगर पार्लियामेंट बिल भेजती है सदर के पास असेंट के लिए, मंजूरी के लिए, तो उनके पास 10 दिन होते हैं और वो 10 दिन के अंदर अगर उसको अप्रूवल यानी असेंट नहीं देते, असेंट दे देते हैं तो वो भले के वापस आ गया, कानून बन गया। लॉ मिनिस्ट्री ने उसको नोटिफाई कर दिया, ऑफिशियल गैजेट में गया, वो कानून बन गया। लेकिन अगर वो असेंट नहीं देते, चाहे वो तसाहल हो जाता है, चाहे वो वापस कर देते हैं बगैर कुछ लिखे, चाहे वो सिफारिशें करके रिजेक्ट करके भेज देते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, तो फिर पार्लियामेंट के पास जाएगा। जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट उसको मुस्तरद भी कर सकती है, अमेंडमेंट्स भी कर सकती है, उसको दोबारा उसी तरह उसी शक्ल में मंजूर करके भेज सकती है दूसरी मर्तबा। और दूसरी मर्तबा सदर पाकिस्तान अगर 10 दिनों के अंदर नहीं करते तो वो डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये सदर का, ये गवर्नर का साथ नोट लिखकर भिजवाना जरूरी है अगर वो वापस भिजवाएं तो? देखिए, उसमें अगरचे आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है विद और विदाउट अपने रिजर्वेशन, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने जो है तजावीज़, अपनी जो है जो उस पर वो तनकीद करते हैं वो अगर लिखना चाहें तो लिखकर भेज दें। मगर अगर वो असेंट नहीं देते, अगर वो मंजूर नहीं करते तो वो डीमिंग वाली क्लॉज जो है वो दूसरी दफा भेजने में, पहली दफा भेजने में कोई डीमिंग, पहली दफा वो मुस्तरद मुतसव्वर होगा। अगर वो नहीं भी लिखेंगे तो भी पहली दफा वो वापस करेंगे। अगर वो असेंट नहीं देते तो वो लैप्स हो जाएगा, वो वापस जो है, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकता था, असेंबली थी नहीं, इसलिए वो पहली दफा। ये जो मुझे हैरत हो रही है कि लॉ मिनिस्ट्री की इतनी जहालत का ये जो है सबूत दे रहे हैं कि वो कहते हैं ये डीम टू क्लॉज। सो इसका मतलब ये तो हुआ कि तयशुदा बात है कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत नहीं है। अच्छा खोसा साहब, जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो ट्वीट है उसमें सारी सूरत हाल तो उन्होंने अपनी तरफ से बता दी कि मैंने साइन नहीं किया, वापस भेजने का कहा और मेरे अमले ने मेरी हुक्म अदूली की। लेकिन जो आखिरी लाइन वो उसमें लिखते हैं और वो उसमें माफ़ी मांगते हैं उन लोगों से जो इसके मुतासिर होंगे इस कानून के या जिन पर असर पड़ेगा, तो फिर क्या इससे ये समझा जाए कि ये कानून बन गया है? जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसका गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया दोनों कवानीन का। देखिए, जाहिर है
ट्वीट से कोई ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल गेजेट में आ गया नोटिफिकेशन, वो खत्म तो नहीं हो जाता एक ट्वीट से। तो ऑब्वियसली ये तो एनफोर्स हो गया। जब तक इसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार नहीं देगी, और कलअदम करार देने में मुझे कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं नजर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो ले ले या किसी के नालिश पर जो है इसको करे, सेटिस्फाइड करे। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ से कलअदम होता है तो फिर ये समझा जाए कि जो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है वो अब इसी नए कानून के तहत हुई है, और वो जो ट्रायल होगा वो इसके तहत होगा, और दीगर जो केसेस जो साइफर के हवाले से दीगर मुकदमात मौजूद हैं उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी है। नहीं देखिए, उन पर इसलिए असर नहीं होगा क्योंकि कानून जो फिस्कल लॉ हो, जो पीनल लॉ या फिस्कल लॉ या जिसमें सजा जजा का कॉन्सेप्ट हो, वो आर्टिकल उसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 बड़ा क्लियर है कि जो आपका जुर्म है वो उस दिन के कानून ही के मुताबिक उसकी तायीन किया जाएगा। उस दिन जिस दिन रद्द हुआ है, अगर उस कानून को बाद में कोई तरमीम होती है तो वो पिछले जो केसेस हैं उन पे असरअंदाज नहीं होगा। ये आईनी कदगन है, इसलिए कोई कानून आईन से मावरा नहीं हो सकता है, इसलिए उन पर इतलाक नहीं होगा। ये हाँ, अलबत्ता 18 अगस्त के बाद के जो जब से ये नोटिफाई हुआ है उसके बाद का जो भी सकाब होगा जुर्म का, वो इस 18 अगस्त के तरमीम शुदा सीक्रेसी एक्ट के तहत जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के ताबे तरमीम शुदा कानून के मुताबिक। जी ठीक है। अच्छा कोसा साहब, ये बताएं कि आइन कहता है कि असम्बली तोड़े जाने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है, जो 9 नवंबर की तारीख बनती है, लेकिन फिर आइन ही ये कहता है कि जब मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाए तो नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। और अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आपको ये लगता है कि फरवरी या मार्च या इसके करीब करीब कहीं इलेक्शन हो जाएगा? आपको उम्मीद है ये निगरान हुकूमत से? देखिए, ये भी तशरीह अजीब की जा रही है, मुझे नहीं समझ आता। हमारे सारे ही एक्सपर्ट बनकर आइन पर बैठ जाते हैं, 8 बजे से 11 बजे तक आप तजज़िये सुने तो सभी आईनी माहिर हैं, अब मैं तो एक तिफल मकतब हूँ लेकिन जो मैं नहीं, इसीलिए मैंने आपको जहमत दिया आज कि आप जो सीनियर कानूनदान आप बताएं। नहीं भाई, मुझे कोई ऐसा दावा नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं इसमें से गुजरा हूँ। 10 साल में पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, गवर्नर रहा हूँ, वफाकी वजीर रहा हूँ, और मुझे प्रैक्टिकल यानी तजर्बा भी इसी सारी चक्की से पिस कर गुजरने का जो है तजर्बा हुआ है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। देखें, ये जो है आप इन आइसोलेशन पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 224 में साफ कह दिया कि 90 दिन के अंदर, और इन्होंने 2-3 दिन क्यों तहलील की असेंबलियां, क्योंकि 2 दिन बाद तो होना ही था ये 12 अगस्त को तो 5.5 साल पूरे हो रहे थे, 1-2 दिन पहले क्यों किया? ताकि 90 दिन यानी इनको मिल सके, 1 महीना ज्यादा मिले, ताकि अगर कोई चीजें करनी है तो। देखिए, एक चीज तो ये CCI मुकम्मल नहीं थी, 2 सूबों के वज़राए आला जो थे वो उन सूबों के नुमाइंदे नहीं थे, उनकी अवाम को वो जो है तर्जमानी नहीं कर सकते थे। और 2/3 पाकिस्तान है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये 2/3 पाकिस्तान बनता है। 2/3 पाकिस्तान के वज़राए आला केयर टेकर जो है, चले वो उसमें भी मैं नहीं पढ़ता कि वो 90 दिन के बाद उनकी कोई हैसियत होती है नहीं होती है, लेकिन ये केयर टेकर ख्वाजा आसिफ के केस में बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केयर टेकर जो वज़राए आला है ये कोई मेजर डिसीजन नहीं कर सकते, ये डे टू डे, और ये मेजर डिसीजन है जिस पर आपका जो है सारा रियासत का इन्हिसार है, ये मर्दमशुमारी होगा। सो CCI तो थी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसका जो फैसला भी आएगा वो देख लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ चले ले लें। आप देखिए, सीट तो बढ़ा नहीं सकते, एक सीट नहीं बढ़ा सकते। अगर 25 करोड़ आबादी होगी है 18 करोड़ से, तो फिर सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन सीट आप बढ़ा नहीं सकते जब तक आर्टिकल 51 की आप तरमीम नहीं करते, क्योंकि आइन में सीटें
की गई हैं सारी सूबों की। अगर उसमें आपने सीट को बढ़ाना है या रद्दोबदल करना है या कराची की बढ़ानी है और इंटीरियर सिंध की कम करनी है तो भी नहीं की जा सकती हैं। तो इसलिए जब आप सीटें बढ़ाया और कमी और कास्ट उसमें नहीं कर सकते तो फिर हल्का बंदी, तो ये डिजिटल मर्दमशुमारी है, हल्का बंदी तो आप एक हफ्ते के अंदर बैठ के टेबल वर्क है आप और वो भी सिर्फ आपका कहने का मतलब ये है कि नंबर चेंज होंगे, हल्के का नंबर चेंज हो जाएगा सिर्फ। नंबर नहीं, उसमें थोड़ी न्यूमेरिकली इजाफा हो जाएगा, किसी में कमी हो जाएगी, किसी के यानी अगर 2 लाख वोट है तो उसमें 50,000 बढ़ जाएगा तो 2.5 लाख हो जाएगा। अगर आपने उसमें से कम करके 25,000 या 10,000 दूसरे हल्के में देने हैं तो वो दूसरे हल्के में चले जाएंगे। ओ भाई, इसमें तो आपको 3-4 महीने 6 महीने की कौन सी जरूरत पड़ेगी। और इलेक्शन कमीशन का देखिए काम क्या होता है, ये 6 माह से तो यही चक्कर चल रहा है ना, 90 दिन का चक्कर चल रहा है 6 महीने से, ऐसा ही है। अप्रैल से। तो 6 महीने में आपको क्या, आप खरगोश की तरह सोए हुए थे, आपको होश नहीं था कि इलेक्शंस करवाने। और फिर आपने 8 अक्टूबर जो तारीख दी थी, चले सुप्रीम कोर्ट को भी आपने जो है वो ऊपर से पुश्ता डाला, आपने आइन की उस शिप को भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और 8 अक्टूबर दी। तो फिर 8 अक्टूबर आपने क्या सोच के दी थी तारीख, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो है मर्दमशुमारी इसकी होनी। तो ये देखें, हीले बहाने हैं, इलेक्शन इन्होंने कोई नहीं करवाना, ये आइन को मानते नहीं। फरवरी और मार्च में भी इलेक्शन नहीं देख रहे। इलेक्शन क्या कितना डिले हो सकता है, और अगर डिले होता है तो क्या आप तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर पे देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मार्च में चूंकि आधी सेनेट जो है वो रिटायर हो रही है, और ये परपेचुअल इदारा है, क्योंकि मैं सेनेटर रहा हूँ 2 दफा। तो ये 2024 मार्च में ये आधी सेनेट रिटायर हो जाएगी। तो आपने 102 सेनेटर्स को फारिग करके तो सेनेट को भी आपने इलेक्शंस करवाने, लेकिन सेनेट का उस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक असेंबलियां नहीं होंगी। जब तक असेंबली नहीं होंगी, सेनेट की वो सीटें नशिस्तें जो है वो खाली हो जाएंगी। तो एक और क्राइसिस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएंगे। और मुझे नहीं पता IMF इसको कैसे देखती है, क्योंकि IMF ने भी जो इनको बजट की तैयारी या इजाजत दी थी वो भी फेजेस पर दी थी कि इतनी फेज पर हम पहली ट्रांशी जो है वो रिलीज करेंगे, इतनी हम जो है वो केयर टेकर्स के लिए करेंगे, और बाकी जाहिर है उन्होंने रोक दिया कि जब असेंबलियां आ जाएंगी तब होगा। तो ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पे भी डिफॉल्ट करेगा पाकिस्तान की रियासत अगर इलेक्शंस नहीं करवाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या ये आइंदा इलेक्शन जब भी हो इलेक्शन लड़ पाएंगे और उसमें कुछ बड़े नंबर हासिल कर पाएंगे? देखें, एक ही इसका हल है, ये जो है ना पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करें, सभी को ऑन बोर्ड लेकर, जो भी मुख्तदर हल्का है या जो भी है, जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माइनस बल्ला माइनस PTI कोई इलेक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता इसमें इलेक्शन। क्यों? बाकी सारे तो जो है वो बाकी सारे तो गवर्नमेंट पार्टी है। तो फिर अगर ऑपोजिशन को आप PTI को निकाल देते हैं, बल्ले को निकाल देते हैं, तो फिर फ्रॉड होगा, इस मुल्क के साथ इलेक्शन नहीं होगा और लोग वोट नहीं देने जाएंगे। आप ये लिख लें, आपके जो है पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर हू का आलम होगा, फरिश्ते ही वोट डालेंगे। जिस तरह रेफरेंडम ज़ियाउल हक ने कहा था कि मुझे अगर 5 साल वो इस्लाम आपको कबूल है तो फिर मैं 5 साल के लिए सदर हूँ। अब इस्लाम किसको कबूल नहीं होगा? या जनरल परवेज मुशर्रफ वाला रेफरेंडम अगर होगा और फरिश्ते जाके वोट डालेंगे। सरदार लतीफ़ खान खोसा हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि शायद उन्हें लगता है कि इलेक्शन डिले किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को बैलेट पेपर से आउट नहीं करना चाहिए और एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसमें तमाम ताकतवर हलकों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठकर इस मुल्क को यहाँ से आगे लेकर चलना है। उम्मीद यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और तरक्की की मनाजिल जल्द तय करेंगे।